रांची से, जहां पर 23 दिन से चुकी छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज सीएम सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं छात्रों का 18 अगस्त तक का जो अल्टीमेटम है, और छात्रों की तरफ से कहा गया कि अगर मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। छात्रों ने सीएम सोरेन के इस्तीफे की मांग की है। ये पूर्व सीएम रघुवर दास, आप देख पाएंगे, छात्रों के बीच पहुंचे थे वो, और उनकी तरफ से यहां पर कहा गया था कि अगर छात्रों की बात को नहीं मानते हैं तो फिर मैं भी छात्रों के आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा, मैं भी छात्रों के साथ यहां पर रहूंगा, उनकी तरफ से ये कहा गया था। तो चूंकि इस पूरे मुद्दे पर अब बहुत ज्यादा राजनीति भी हो रही है, बहुत ज्यादा राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। तस्वीर आपके सामने है। आंदोलन को 23 दिन हो चुके हैं, स्थिति जस की तस है। कुछ मुद्दों पर लगातार पेच फंसा हुआ है, और अब छात्रों ने तो अल्टीमेटम दे दिया है 18 तारीख का, 18 अगस्त तक का छात्रों का अल्टीमेटम है। और ये कहा है छात्रों ने कि अगर नहीं माना जाता है तो फिर 20 अगस्त को हम सीएम आवास के घेराव की तैयारी करेंगे। छात्रों ने सीएम सोरेन के इस्तीफे की यहां पर मांग की है। अब इस पूरे मामले में आपको जल्दी से अपडेट भी दे देते हैं। सीएम सोरेन के इस्तीफे की मांग चूंकि लगातार ये जो छात्र हैं वो कर रहे हैं, सीएम आवास घेराव की चेतावनी दे रही है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, 18 तारीख तक का वो जिक्र कर रहे हैं, 18 अगस्त तक का, कि अगर 18 अगस्त तक हमारी बातों को नहीं माना जाता है, मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, सीएम आवास का हम घेराव करेंगे। आज सीएम और राहुल के खिलाफ प्रदर्शन की भी पूरी तैयारी है। तो लगातार जो आंदोलन है वो उग्र होता चला जा रहा है। छात्रों को सरकार का अल्टीमेटम है। आज सभी 24 जिले में सरकार का पुतला दहन होने वाला है। छात्रों की तरफ से 18 अगस्त तक सभी मांगे सरकार नहीं मानती है तो फिर 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव होगा, ये जिक्र किया जा रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी मांग है जिस पर छात्र अड़े हुए हैं, वो आप जान लीजिए जल्दी से। पहली मांग क्या है कि जेएसएससी और सीजीएल की परीक्षा रद्द हो। दूसरी मांग है जेपीएससी पेपर धांधली में सीबीआई से जांच हो। और तीसरी मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दें। पहले तो छात्रों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो। हालांकि सीआईडी इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन छात्रों की मांग है कि सीबीआई के हाथों में ये पूरी जिम्मेदारी हो जांच की। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस्तीफे की मांग भी लगातार ये छात्र कर रहे हैं, और इन्हीं 3 मांगों को लेकर अब प्रदर्शन उग्र होता चला जा रहा है। बहुत ज्यादा उग्र होता चला ये पूरा प्रदर्शन जा रहा है। आपको बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन ने अब एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। आंदोलनकारी छात्र ने यह कहा है कि अब तक छात्रों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, या हम इन कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। छात्रों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि छात्र अब आंदोलन की रणनीति बदलने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी मांगों के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, छात्र तैयार हैं। हालांकि उन्होंने सरकार को स्पष्ट रूप से ये चेतावनी दी है कि मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। धनंजय जुड़ गए इस बीच मेरे साथ। धनंजय, आज 23 दिन हो चुके हैं आंदोलन को, स्थिति जस की तस है, बल्कि अब तो और ज्यादा उग्र होने की तैयारी में ये छात्र हैं। जी बिल्कुल पलक, देखिए 23वां दिन है प्रदर्शन का। कल भव्य तिरंगा यात्रा, लाखों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए थे। उसी को देखते हुए एक तरह से संदेश दे दिया था झारखंड सरकार को कि अब आर पार की लड़ाई की। छात्र वेट कर रहे थे कि मुख्यमंत्री 15 अगस्त मोराबादी मैदान से कुछ अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब छात्र आर पार की लड़ाई में आ गए हैं। अब देखिए, पहली बात है कि छात्रों का कहना था हम हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं मांग रहे, अब कल से इस्तीफा मांगने की शुरुआत भी हो गई। आज सभी जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन होगा, और यहाँ रांची में पुतला दहन होगा। कल से एक अलग तरीके से रणनीति छात्रों को देखने को मिलेगी। 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास को भी घेराव करना है। तो अब आर पार की लड़ाई, चाहे अब गोली चले, लाठी चले, अब छात्र पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि 23 दिन से कई छात्र भूख हड़ताल पे थे, कई छात्रों की स्थिति खराब हुई, उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। कल देवेंद्र महतो को जिस तरह से पकड़कर पुलिस ने हाथापाई की है, तो
जग जाहिर है जिस तरह छात्रों के साथ बर्बरता की गई है। बहरहाल अब छात्रों की जो रणनीति है अब देख पा रहे हो, देखिए सुबह सुबह का वक्त है, छात्र लगातार यहाँ डटे हुए हैं, रात से लोग अपने यहीं पे अनशन में बैठे हुए हैं। जिस तरह से तस्वीर आप देख पा रहे हो, हर जगह पे आपको इसी तरह से छात्र नजर आएंगे और छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। छात्रों की सीधी सी मांग है, सीबीआई जांच दे दीजिए और टीडीपीएल से जितने भी एग्जाम करें सारे रद्द कर दीजिए, जेसीसी सीजीएल को भी रद्द करा दीजिए। लेकिन सरकार टच से मस नहीं। बहरहाल अब छात्रों का जो रणनीति है उसको देखते हुए सरकार क्या निर्णय लेती है, छात्रों का क्या रहता स्टैंड, आप देखने वाली बात हो। लेकिन जो छात्र ने कल भव्य तिरंगा यात्रा निकाला था उसको देखते हुए अब सरकार को कुछ ना कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, अन्यथा जहां तक जो तस्वीरें हैं, अब जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये देखिए अभय तिवारी का, जितने अभी तक सीआईडी ने लगभग 23 लोगों की गिरफ्तारी की और सीआईडी की तरफ से जो बहरहाल जांच और पड़ताल की जा रही है, लेकिन सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है। छात्रों को सीधे सीधे मांगे सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच जिस तरह से हो और तमाम देखिए टीजीटी 2016 धनंजय, जैसे कि अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं कि छात्रों की जो मांग है, छात्रों की जो प्रमुख 3 मांग है उसमें एक मांग यही है कि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करे, तो सरकार का इस पर तर्क क्या है? जी जी बिल्कुल, देखिए प्रमुख 3 मांग तो सीबीआई, पहला मुख्य मांग है सीबीआई जांच हो, जो सीआईडी जांच करेगी सीबीआई को अनुमोदित कर दिया जाए। सीजीएल जेपीएससी रद्द करने पर सहमति बनी थी, लेकिन सीजीएल रद्द नहीं करना चाहते, उनको नियुक्ति हो चुकी थी तो कह रहे थे कि हाईकोर्ट में मामला उसको हम रद्द नहीं कर सकते हैं। तो सीजीएल में भी जो सीआईडी ने जांच किया उसमें 70 से 80 लाख रुपए देकर सीजीएल में नियुक्तियां हुई हैं। कई आईएएस ऑफिसर के भी वहाँ लिंक से लिंकियाँ हुई जो सीआईडी जाँच में पता चला। तब सीआईडी में जो सीआईडी जो जाँच किया उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जैसे सीजीएल में भी घपले हुए हैं। दूसरी बात टीडीपीएल के जितने भी एग्जाम उनको रद्द करने की मांग है, रिफॉर्म करने की मांग। मुख्यतः जो मांगे हैं वो सभी सेम ही है, लेकिन छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों का आंदोलन को देखते हुए सरकार की तरफ से कोई भी स्टैंड अभी तक नहीं लिया गया। बहरहाल बातचीत भी बंद हो चुकी है, ना कुछ सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन दिया जा रहा है, तो छात्र अपनी रणनीति बना रहे। देखिए कुछ छात्र हैं, छात्रों से हम बात करते हैं। आप लोग कल तिरंगा यात्रा भी निकाला, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी करने वाले हैं। जी जी, आज हम लोग पुतला दहन का प्रोग्राम किए हैं, है ना। उसके बाद फिर जैसा होगा, अभी तक तो कुछ उधर से रिस्पांस नहीं आया है। जी, मेरा नाम ज़ियाउल हक अंसारी है, मैं टीजीटी 2016 का। और धनंजय, सरकार की तरफ से रिस्पांस ना आने की वजह से ये छात्र और ज्यादा उग्र होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। आप बातचीत करते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और पूरी जानकारी के लिए।